बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और 66 न्यूज़ भी देखें, उसमें भी हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें दे रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये वो आपको जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। और ये बाहर आपको पीछे दूर, मैं ज़रा गेट से इस साइड पे आ गया हूँ क्योंकि आपसे बात करना चाह रहा था। यहाँ पर फैसला पहले कहा गया कि 11 बजे होगा, फिर ये कहा गया कि इमरान खान का तोशा खान केस जो है, उसका तोशा खाना केस, उसका फैसला 11:30 बजे होगा। अब मैं जब कमरा अदालत के अंदर था तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि जनाब ये होगा 12 बजे। तो 12 बजे से मुझे लगता ये है कि शायद 12 बजे से भी ये कुछ आगे चला जाए। तो मैंने सोचा कुछ नई इन्फॉर्मेशन थी कि मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैं ये वीलॉग करने के लिए आपके पास आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर जो सिचुएशन है, मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, ख़ास तौर पर जो बाबर अवान साहब ने मुझे चीज़ें बताई, वो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से एक मैसेज है, एक तरह से एक अमानत है। ये कहा सबसे पहले तो इमरान खान साहब का मैसेज कौम के लिए है कि मैं किसी कीमत पर भी झुक कर फैसला नहीं करूँगा, मैं किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे 1000 साल लड़ना पड़े, चाहे मुझे ये मेरी बाकी ज़िंदगी जेल में डालने पर मुझे रहने पर मजबूर कर दें, मैं किसी कीमत पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं करूँगा। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरी लड़ाई क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई है हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी से मुताल्लिक ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद हो, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, और जो सुप्रीमेसी हमें चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी चाहिए, वो शख्सी सुप्रीमेसी नहीं चाहिए, वो किसी और की सुप्रीमेसी नहीं चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रगल है वो ये है कि पाकिस्तान में आइन का बोलबाला हो, और मैं किसी कीमत पर किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करूँगा, ना मैं झुकूँगा, और ना ही मैं किसी के साथ इस हवाले से कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ। लोगों से कहा है कि ये मेरी तरफ से आपको पैगाम है। अब ये आपके अपने हकूक़ की जंग है, आपके अपने हकूक़ की लड़ाई है। आप इसको देखें कि किस तरह से आपने इसको लेके आगे चलना है। दूसरी बात उनकी मुझे बताया बाबर अवान साहब ने कि जब वो मिलने गए तो जेल सुप्रिटेंडेंट आ गया बीच में, वो शायद डिप्टी था, उसने कहा कि जी आप हाथ नहीं मिला सकते। तो पूछा इमरान खान ने हंसते हुए कि बाबर साहब ये बताइए कि आप क्या हम हाथ नहीं मिला सकते, क्या ये सही कह रहा है? तो बाबर अवान ने कहा, मैंने कहा कि नहीं, ये गलत कह रहा है। तो फिर उसके बाद इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल चले ठीक है, हम हाथ नहीं मिलाते, हम हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, आओ गले मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने अपने गले से लगा लिया वहाँ पर, और बिल्कुल किसी किस्म की उन्होंने कहा कि जो मैसेज है इमरान खान की तरफ से वो मायूसी का नहीं है, वो मैसेज उम्मीद का है। और वो मैसेज ये कह रहा है कि आप डटे रहें, हम अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे और किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान इन बात से उन्होंने मना किया है अपनी पूरी टीम को कि मेरे लिए किसी तरह की भी कोई आपने रियायत नहीं मांगनी, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं देनी कि मुझे फ़लाँ चीज़ दी जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ दी जाए। और मेरे साथ अगर कोई यहाँ पर ज़्यादती भी हो रही है, सख्ती भी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसका इस तरीके से जिक्र हो कि जैसे मुझे को हमदर्दी चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ सख्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो इस हवाले से मेरे हवाले से मुझसे मिल के, चाहे वो मेरे वकील भी हैं, अगर बात करते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम उनसे नहीं मिलूँगा, इसलिए कि मैं इसको एक मुक़द्दस फ़र्ज़ समझ के मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ। और ऐसे में अगर इस तरह का मैसेज जाए कि मैं यहाँ पर कोई रियायत मांग रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिलबिला रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे दाल दें, रोटी दें, चाय दें, जो दें ना दें, मैं वो उस पर मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और मुझे कोई ये जो हमदर्दी की बात है उसके लिए मेरे बिहाफ पर कोई बात ना की जाए, और ना किसी अदालत में ये दरख्वास्त दी जाए कि मुझे AC चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लोग आके अपने अंदाज में बातें करते हैं, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन बाबर अवान के बकौल मैंने कहा ये बड़ी ख़बरें आ रही हैं, वो एक एंकर हैं, वो कहते हैं जी डोले शोले मुक गए होंगे, तो वो हंसने लगे बाबर अवान साहब। उन्होंने कहा कि मुझे तो वो पहले से ज़्यादा चाकू चौबंद लगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो एक्स्ट्रा फैट्स थे
वो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पर डाइट बड़ी कंट्रोल्ड है उनकी, वो चाय और उसके साथ रोटी के साथ पीते हैं, तो वो जो फैट्स हैं वो निकल गए होंगे, तो ही वुड हैव बिकम मोर हैंडसम डेफिनेटली और रेडी फॉर द फाइट एंड मोर मस्कुलर। तो ये जेल से इतलात आ रही हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से फ़ैसला हर आधे घंटे के बाद ये खबर आ रही है कि आगे होगा। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद जमा है इस केस में। तो मुझे लगता है कि जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड होगी, इसलिए कि कानूनी तौर पर उसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ये रिलीफ अदालत जो है हर बंदे को देती आई है, ये तो इमरान खान है। लेकिन अभी अटक जेल से इमरान खान की जो रिहाई है वो कोई इतना आसान काम नहीं है, इसलिए कि और बहुत सारे मुकदमात हैं जिनमें उनकी गिरफ़्तारी, जिनमें अभी FIA जो है वो साइफ़र केस में उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए वहाँ पर गई है। हालांकि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपना मौक़िफ़, अपना बयान पहले दे चुके हैं, और ये सारे के सारे ये जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो उलझाने की बात है वो सिर्फ़ उनको जेल के अंदर रखने की बात है। और एक और मैं आपको बात बता दूं जो मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए ने बताई कि ये जो डॉक्टर विज़िट करते हैं उनके पास, वो कोई उनके इलाज के लिए विज़िट नहीं करते, ये कोई उनका वहाँ पर जाकर कोई तिब्बी मुआयना नहीं करते इस तरह का, बस सिर्फ टेम्परेचर चेक करते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जाते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए कि क्या असाबी तौर पर कमज़ोर हुआ है इमरान खान, क्या अब ये ब्रेक डाउन के करीब है, क्या अब इसको थोड़ा और रखें, किस तरीके से और चीज़ें करें ताकि ये असाबी तौर पर ब्रेक डाउन हो। तो वो रिपोर्ट बना के देते हैं कि एनालिसिस के मुताबिक उसकी जो नफ्सियाती सूरत हाल क्या है, खौफज़दा हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन अभी तक जो इमरान खान का जो कंडक्ट है वो ब्रेक डाउन नहीं हुए। और जो ये कैमरे लगा के, एक तो उनकी वीडियोस इन्होंने बनाई, इनकी बॉडी की वीडियोस, फिर आपको पता है वो किसी तरह से भी आप किसी भी फेक वीडियो में आप जो कुछ मर्ज़ी वो कर लें, फिर आप कहते हैं ये बॉडी तो वही है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो कि किस तरीके से 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कि क्या ब्रेक डाउन कर गया है, क्या रोता है, जागता है, उठता है। इमरान खान बहुत खुश है, वो कहता है कि मुझे मौका मिल गया कि मैंने कुरान पाक को अंग्रेज़ी में दोबारा पढ़ा, मैंने इब्ने खल्दून को पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को, तो मुझे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिली है, एक गैबी इमदाद आई है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने दोबारा पढ़ी हैं, उनको मैंने दोबारा अपने जहन में वो मेरे आई हैं और उन चीज़ों का अयादा हो गया। तो मेरे लिए तो ये जो कुछ हुआ है ये अल्लाह ताला ने इसमें भी मेरे लिए बड़ी बेहतरी की है। तो यहाँ पर वकील हैं, सहाफ़ी हैं और पुलिस खड़ी हुई है। फ़ैसला अभी आने वाला है अगले, यानी जब तक आपके पास ये मेरा वीलॉग होगा हो सकता है फ़ैसला आ भी गया हो, लेकिन यहाँ पर हर घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद बताया जाता है कि आधा घंटा ये आगे हो गया फ़ैसला। इजाज़त दीजिए मुझे अगली वीडियो तक, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल भी, और 66 न्यूज़ ख़ास तौर पर ट्विटर पे और उस पर यूट्यूब पे, उसमें ताज़ा तरीन आपको ख़बरें जो है मिल रही हैं, और मज़ीद भी हम इसको बढ़ाएंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज़्ड है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।